द इंजीनियर्स लैंग्वेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस समपरिमाण दृश्य का प्रथम कोणीय प्रक्षेप या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना सिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसके फ्रंट व्यू या एलिवेशन में कौन सी सतह दिखाई देगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसके सम्मुख दृश्य में हमें ये वाली पूरी सतह दिखाई देगी और ये जो होल है बीच में वो इस फ्रंट व्यू में नहीं दिखाई दे पाएगा। इसके लिए इसके रेफरेंस में हम यहाँ पे हिडन लाइन यूज़ कर लेंगे। याद रहे कि ये होल केवल 20 मिलीमीटर नीचे तक, ऊपर से 20 मिलीमीटर नीचे तक बस है, जबकि पूरे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 60 मिलीमीटर की है। इसके टॉप व्यू या ऊपरी दृश्य में हमें ये वर्गाकार सतह जो स्क्वायर सरफेस है 40 मिलीमीटर का वो दिखाई देगा। ये 20 मिलीमीटर डायमीटर का ये वृत्त या होल दिखाई देगा। फिर आखिर में ये वाली सरफेस और ये जो इंक्लाइंड सरफेस है कुछ, ये भी दिखाई देगी। इसके साइड व्यू या पार्श्व दृश्य में बात करें तो इसके साइड व्यू या पार्श्व दृश्य में हमें ये वाली सतह जो कि इंक्लाइंड है इस वजह से दिखाई देगी और ये भी दिखाई देगा, ये भी थोड़ा इंक्लाइंड पोर्शन है। और ये जो होल है वो साइड व्यू में नहीं दिखेगा, तो इसके लिए हम इसके रेफरेंस में यहाँ पर बिल्कुल ड्रॉप करते हुए हिडन लाइन यूज़ कर लेंगे, क्योंकि छुपे हुए पोर्शन को दिखाने के लिए ड्राइंग में हिडन लाइन का यूज़ करते हैं। किसी भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाते समय सबसे पहले हमें इस संदर्भ रेखा एक्स वाई और उसकी किसी बिंदु से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेनी चाहिए। तत्पश्चात इस बिंदु से चारों दिशाओं में ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं 10-10 एम दूरी पर इन रेखाओं के समांतर रेखाएं भी ड्रॉ कर लेनी चाहिए, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हमें ये पता करना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन खींचना है उसके फ्रंट व्यू, साइड व्यू तथा टॉप व्यू की स्थितियाँ इन चारों हिस्सों में से किस हिस्से में होगी और कौन सा एक हिस्सा खाली रह जाएगा। तो चूँकि इस ऑब्जेक्ट का या आइसोमेट्रिक व्यू का हमें प्रथम कोणीय प्रक्षेप खींचना है, तो आइए जान लेते हैं कि इसमें अलग अलग स्थितियाँ, अलग अलग व्यूज़ की कहाँ होंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट एंगल के केस में इस एक्स वाई रेखा के ऊपर वर्टिकल प्लेन स्थित होता है तथा इस संदर्भ रेखा के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन स्थित होता है। ये हम इसलिए ज्ञात करते हैं क्योंकि वर्टिकल प्लेन पे हम फ्रंट व्यू को और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू को बनाते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि हम फ्रंट व्यू को इस एक्स वाई रेखा के ऊपर बनाएंगे और टॉप व्यू को एक्स वाई रेखा के नीचे बनाएंगे। प्रथम कोणीय प्रक्षेप तथा या तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप यह भी जानते होंगे कि वस्तु का प्रक्षेप जो होता है वस्तु की देखी गई दिशा के विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। अर्थात इसका फ्रंट व्यू या एलिवेशन अगर दाईं ओर से लिया जा रहा है तो इसके फ्रंट व्यू में प्राप्त प्रक्षेप को हम बाईं ओर बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पर बनेगा। जब फ्रंट व्यू इस हिस्से में बनेगा तो साइड व्यू इस हिस्से में और टॉप व्यू को फ्रंट व्यू के ठीक नीचे यहाँ पर बनाएंगे और इस वाले हिस्से में एक 45 डिग्री की रेखा ड्रॉ की जाएगी। एलिवेशन, साइड व्यू तथा प्लान की स्थिति अज्ञात हो जाने के बाद आइए इस हिस्से में हम 45 डिग्री वाली रेखा खींच लें। तो इसके लिए पहले हम सेट स्क्वायर को कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सेट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लेंगे पीछे साइड में और इसके इस बिंदु पे सेट करने के बाद हम यहाँ पे 45 डिग्री वाली रेखा कुछ इस प्रकार से खींच लेंगे। ये रेखा इसलिए खींची जाती है ताकि साइड व्यू के प्राप्त प्रोजेक्शन या टॉप व्यू के प्राप्त प्रोजेक्शन खींचे जा सके सेम डायमेंशन में। किसी भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को खींचते समय आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमें फ्रंट व्यू को बनाना चाहिए, तत्पश्चात टॉप व्यू को और बिल्कुल आखिरी में साइड व्यू को खींचना चाहिए। तो आइए इसके फ्रंट व्यू या एलिवेशन को पहले देख लें कि इसमें कौन कौन सी डायमेंशन प्रदर्शित हो रही हैं। तो इसके फ्रंट व्यू में ये पूरी लंबाई जो 75 मिलीमीटर की है और ये पूरी हाइट 60 मिलीमीटर की है। तो इसको हम यहाँ पे मेज़र कर लेंगे।
इस रेखा से 10 mm दूर, इस रेखा से 10 mm दूर प्राप्त इस बिंदु से 75 mm की लंबाई इधर दिखाई जाएगी और 60 mm की ऊंचाई इस डायरेक्शन में दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे एक बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे। वो इसलिए बनाएंगे कि इसमें जो कुछ भी प्रक्षेप प्राप्त होगा हम उसे बॉक्स के अंदर में ही बनाएंगे। साइड व्यू में दिखने वाले डायमेंशंस की बात करें तो इसमें ये पूरी चौड़ाई और ये पूरी ऑब्जेक्ट की हाइट दिखेगी। तो साइड व्यू में इसका जब प्रोजेक्शन आएगा तो 60 मिलीमीटर तो यहाँ पे हाइट दिखाई जाएगी और चौड़ाई 40 मिलीमीटर इधर दिखाया जाएगा। और टॉप व्यू में जो प्रदर्शित डायमेंशन होंगे वो पूरी लंबाई होगी और ये पूरी चौड़ाई होगी ऑब्जेक्ट की। तो पूरी लंबाई यहाँ से 10 mm दूर और यहाँ से 10 mm दूर प्राप्त इस बिंदु से मेजर किया जाएगा 75 मिलीमीटर इधर, और ये 40 मिलीमीटर को हम इस वाले लाइन पे दिखाएंगे। तो आइए पहले अलग अलग बॉक्स को कंप्लीट कर लें। मैंने यहाँ पर हर एक व्यू में दिखने वाले डायमेंशन को मार्क कर रखा है। आइए उन सबको बॉक्स बना लें। तो उसके लिए सेट स्क्वायर को इस प्रकार सेट कर लेंगे। फिर इस एक्सिस पे 75 मिलीमीटर शो करना था तो उसका मार्किंग मैंने कर रखा है, तो इसको ऐसा खींच लेंगे हम। यहाँ पे 40 मिलीमीटर दिखाना था तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर रखे हैं और आइए इसको कंप्लीट कर लें प्रोजेक्शन लाइन सहित कुछ इस प्रकार से। पूरे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के दौरान इधर की क्षैतिज रेखाओं को खींचने के लिए हम सेट स्क्वायर को सदा यहाँ पे रखेंगे कुछ इस प्रकार से। सेट स्क्वायर को सेट कर लिया जाएगा। फिर ये जो हाइट की बिंदु प्राप्त हुई थी यहाँ पे 60 मिलीमीटर पे, उसके रेफरेंस में रेखाएं खींच ली जाएंगी इधर। और यहाँ पे चौड़ाई दिखाना था 40 मिलीमीटर का, तो उसके रेफरेंस में आएगा कुछ इस प्रकार से। तो आइए इसके फ्रंट व्यू को बनाना शुरू करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बिल्कुल क्षैतिज लाइन खींची गई है, तो ये यहाँ खींचेंगे। फिर बिल्कुल राइट कॉर्नर से 30 मिलीमीटर दूर पे एक सेंटर लाइन है, तो यहाँ से 30 mm दूर बिंदु से यहाँ पे सेंटर लाइन खींच लेंगे। फिर यहाँ से 20 मिलीमीटर ऊंचाई पे ये वाली पहले से खींची गई रेखा की समांतर रेखा खींची जानी है, ये 15 मिलीमीटर की। इस कॉर्नर से ये 5 मिलीमीटर दूर प्राप्त इस बिंदु से खींचा जाएगा। तो आइए ड्रॉ करें इन्हें। यहाँ पर मैंने यहाँ से 30 मिलीमीटर मार्क कर लिया। यहाँ पे सेंटर लाइन हम खींचेंगे और इस कॉर्नर से 5 mm दूर, क्योंकि पूरा जब 75 है तो ये 30 निकला तो शेष 45 बचेगा, और 45 में से 40 निकल गया तो यहाँ पे 5 मिलीमीटर बचेगा। इसका भी हम पॉइंट लगा लें ताकि इसके रेफरेंस में साइड पे यहाँ से रेखाएं खींची जा सकें। सेट स्क्वायर सेट करने के बाद आइए पहले यहाँ से सेंटर लाइन को खींच लें हम। तो सेंटर लाइन यहाँ पे खींचा जाएगा, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, फिर लॉन्ग डैश। तो इसका हम रेफरेंस ले लेंगे आगे के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ऊपर टॉप व्यू फ्रंट व्यू में बिल्कुल ऊपरी शीर्ष पे इस सेंटर लाइन से 20 mm इधर, 20 mm इधर डायमेंशन आएगा जो 40 मिलीमीटर का हो जाएगा। तो आइए इसको मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये यहाँ मिल जाएगा और दूसरा यहाँ मिल जाएगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिला दिया जाना है रेंडमली, और ये पॉइंट और ये पॉइंट जो मिल रहा है आपस में, यहाँ से 5 mm दूर रेफरेंस लेकर के खींचा जाएगा। इस बेस लाइन से 20 mm ऊपर, इस बेस लाइन से 20 mm ऊपर इस रेखा पर इस कॉर्नर से 5 mm दूरी पे, यहाँ से 5 mm दूरी पे ये पॉइंट से आपस में रेखाएं मिलाई जानी है। तो आइए इनको मिला देते हैं हम कुछ इस प्रकार से मिला लेंगे इसे। फिर यहाँ से 15 मिलीमीटर रेखा पहले से खींची गई रेखा के समांतर खींची जाएगी। तो आइए इसको भी खींच लें हम। तो ये 15 मिलीमीटर यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट और ऊपर का जो ये वाला पॉइंट है मिला हुआ, आपस में रेंडमली मिला दिया जाना है। यहाँ से ये आपस में मिला लिया जाएगा। तो आइए इसको कुछ इस प्रकार से मिला लें। थोड़ी सी ये इंक्लाइंड रेखा होगी।
कुछ इस प्रकार से। जैसा कि आप जानते हैं कि इधर से जब फ्रंट व्यू ले रहे हैं तो ये जो होल है वो दिखेगा नहीं, तो इसके रेफरेंस में हम हिडन लाइन यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो कि केवल 20 मिलीमीटर गहराई तक होगी, क्योंकि ये होल 20 मिलीमीटर डीप है बस। तो सेंटर लाइन से 10 mm इधर और 10 mm इधर, क्योंकि इसकी डायमीटर 20 मिलीमीटर रखनी है, तो उसको हम यहाँ मेज़र कर लेंगे 10 मिलीमीटर इधर और 10 मिलीमीटर इधर, और 20 मिलीमीटर गहरा हिडन लाइन खींचा जाएगा। इन बिंदुओं को प्राप्त कर लेने के बाद आइए यहाँ पे हिडन लाइन हम खींच लें। तो इसके लिए हम कुछ इस प्रकार से हिडन लाइन खींचेंगे केवल 20 mm की गहराई तक। और यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है पहले से ही 20 मिलीमीटर की हाइट को, तो यहाँ पे हिडन लाइन कुछ इस प्रकार से कंप्लीट कर ली जाएगी। फिर इसका रेफरेंस आगे बढ़ा लेंगे और इसकी प्रोजेक्शन लाइन नीचे ड्रॉप कर ली जाएगी। इस प्रकार से इसका फ्रंट व्यू एलिवेशन बनकर तैयार हुआ। अब आइए सभी प्रोजेक्शन लाइन को नीचे ड्रॉप कर लें, हर एक बिंदु से ड्रॉप किया जाएगा। तो मैंने सेट स्क्वायर को सेट कर लिया है, आइए इसे ड्रॉप करें। इस प्रोजेक्शन लाइन का यूज़ हम नीचे टॉप व्यू में करेंगे, हर एक पॉइंट के प्रोजेक्शन को, इसलिए हर एक पॉइंट के प्रोजेक्शन को नीचे तक खींचा जाएगा। ये थोड़ी इंक्लाइंड लाइन है, इसलिए इसका ही प्रोजेक्शन आएगा और इसका प्रोजेक्शन, दोनों का आएगा प्रोजेक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर आखिर में ये वाला पॉइंट से भी प्रोजेक्शन नीचे गिरा लिया जाएगा। प्रोजेक्शन लाइन खींचने के बाद आइए टॉप व्यू को बनाएं। टॉप व्यू पे ध्यान दें तो इसके प्रोजेक्शन में, ऊपरी दृश्य में, ये पूरा 70 बाई 40 का, 75 बाई 40 का एक आयत दिखाई देगा। फिर इस इंक्लाइन सरफेस की वजह से इस साइड में, मतलब इस इंक्लाइन सरफेस की वजह से यहाँ पर एक आयताकार सरफेस दिखाई देगा। फिर फ्रंट व्यू की इस हिस्से की वजह से ये जो हिस्सा बना है, इसके सीध में, प्रोजेक्शन के सीध में, ये वाला और ये वाला पॉइंट के सीध में यहाँ पे एक वर्गाकार आकृति बनेगी, तथा इसी के मध्य में इसके सेंटर लाइन को यहाँ पे हम पहले खींच लेंगे। फिर यही मध्य में एक सर्किल बनना है जिसकी डायमीटर 20 मिलीमीटर होगी, रेडियस 10 मिलीमीटर रहेगा। फिर इस इंक्लाइन वर्क सरफेस की वजह से टॉप व्यू में यहाँ पे एक छोटा सा आयत मिलेगा। फिर ये जो सरफेस है यहाँ पे फ्रंट व्यू में, ये वाला सरफेस जो कि दिखाई पा रहा होगा, ये भी यहाँ पे दिखेगा टॉप व्यू में एक आयत के रूप में। फिर ये इंक्लाइन सरफेस की वजह से एक आयत बनेगा यहाँ पे इस चौड़ाई में, बस जो इंक्लाइनेशन है उसकी वजह से यहाँ पे आयत मिलेगा। तो आइए इसे बनाते हैं। टॉप व्यू में प्राप्त होने वाली अलग अलग सरफेसेस को खींच लेने के बाद आइए हम इस सेंटर लाइन को खींच लें, जो कि इस कॉर्नर से 20 मिलीमीटर दूर प्राप्त होगा। ये पूरी चौड़ाई जब 40 मिलीमीटर रहेगी तो सेंटर लाइन 20 मिलीमीटर दूर प्राप्त होगा। तो आइए खींच लेते हैं इसे। यहाँ पे मैंने मेज़र कर रखा है पहले से ही 20 मिलीमीटर की दूरी को। तो यह 100 डैश बीच में खींचा जाता है हमेशा, फिर उसके अगल बगल लॉन्ग डैश, कुछ इस प्रकार से। तो इस सेंटर से 10 मिलीमीटर का रेडियस लेके सर्किल बनाया जाएगा, क्योंकि ये वृत्ताकार आएगा शेप टॉप व्यू में। तो आइए बना लेते हैं इसे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इसको मेज़र करके भर लिया रेडियस को। फिर यहीं पे सर्किल बना ली जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से टॉप व्यू में जो कुछ भी आकृति बननी थी वो बन गई। इस इंक्लाइन सरफेस की वजह से यहाँ पे आयताकार हिस्सा आया है, इस सरफेस की वजह से यहाँ पे वर्गाकार हिस्सा आया है, और ये जो होल था टॉप व्यू में वो दिख रहा है यहाँ पर। इस इंक्लाइन सरफेस की वजह से यहाँ पे ये आयताकार सरफेस मिलेगा। फिर ये जो सरफेस है यहाँ पे दिखाया गया, और ये जो इंक्लाइन पोर्शन है ये वाला, इसकी वजह से इस चौड़ाई और लंबाई में आयताकार सरफेस मिलेगा।
फिर इसके प्रोजेक्शन को आगे बढ़ा के यहाँ पे खींच लिया जाएगा, फिर यहाँ पे सेंटर लाइन यूज़ की जाएगी। एलिवेशन प्लान बन जाने के बाद आइए इसके साइड व्यू को बनाएं। तो यहाँ से प्राप्त प्रोजेक्शन को ऊपर उठा लिया जाएगा। फिर ध्यान दें तो साइड व्यू में हमें इस सरफेस की वजह से यहाँ पे 20 बाई 40 की एक आयताकार आकृति मिलेगी। यहाँ पे ये 40 और ये हाइट 20 में यहाँ पे आयताकार आकृति मिलेगी। फिर शेष हाइट में और ये चौड़ाई में एक दूसरा आयत मिलेगा। शेष हाइट ये है और ये पूरी चौड़ाई में एक आयत मिल जाएगा। फिर ये जो होल है नहीं दिखेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे हम इसका हिडन लाइन यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम इसका प्रोजेक्शन इधर बढ़ाएंगे आगे और उसको ऊपर खींच लिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम प्रोजेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, 45 डिग्री की रेखा तक यहाँ तक लाएंगे और इसके प्रोजेक्शन को भी बढ़ा लेंगे इधर को, ताकि यही डायमीटर इस हिस्से में मिल पाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साइड व्यू में मैंने ये और ये दोनों सरफेसेस को बना लिया है। आइए इस होल की वजह से आने वाले हिडन लाइन को खींचे। तो सेट स्क्वायर को हम सेट कर लेंगे। फिर इस बिंदु पर हिडन लाइन यूज किया जाएगा 20 मिलीमीटर की डाई के लिए। तो सेंटर लाइन से 10 मिलीमीटर इधर और 10 मिलीमीटर उधर हिडन लाइन खींची जाएगी। और ये गहराई केवल 20 मिलीमीटर की होगी, क्योंकि होल केवल 20 मिलीमीटर गहरा है। तो इसके रेफरेंस में भी यहाँ पे हम हिडन लाइन कर लेंगे, जो कि ये बताएगा कि होल बस इतनी गहराई तक बस है। तो इसका साइड व्यू बन के तैयार हुआ। आइए आखिर हम इसकी डायमेंशनिंग कर लें। प्रोजेक्शन की बनी हुई ड्राइंग में अलाइन सिस्टम या संरेखित पद्धति को फॉलो करते हुए हम उन्हीं डायमेंशन को इसमें प्रदर्शित करेंगे जो कि इस आइसोमेट्रिक व्यू में प्रदर्शित होंगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पूरी लंबाई 75 है और सेंटर लाइन से दाईं ओर 30 मिलीमीटर और ये 40 मिलीमीटर है बाईं ओर। तो ऐसे प्रदर्शित कर लें। तो 75 यहाँ पे दिखाया जाएगा, ये 30 मिलीमीटर था और ये 40 मिलीमीटर। ये पूरी चौड़ाई भी 40 मिलीमीटर की है, तो उसको हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। फिर ये डायमेंशन 15 और ये 40 का स्क्वायर था। इस डायमेंशन की वजह से ये 40 का स्क्वायर बन रहा है। तो अलाइन सिस्टम में हम हर एक डायमेंशन को डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखते हैं। तो ये 15 मिलीमीटर यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा और ये स्क्वायर के लिए SQ शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और ये 40 लिख देंगे। ये पूरी हाइट 20 मिलीमीटर की है, तो इसको हम अलाइन सिस्टम में इसके ऊपर लिखेंगे संरेखित पद्धति में कुछ इस प्रकार से। ये पूरी हाइट 60 मिलीमीटर का था, तो ये यहाँ पे प्रदर्शित कर लिया जाएगा। आखिरी में आइए हम इस होल के डायमेंशनिंग करना सिखा दें। तो इसके लिए हम जो ये वृत्ताकार शेप बना है यहाँ पे आएंगे, थोड़ा इंक्लाइंड रखते हुए इसके केंद्र से जाती हुई रेखा खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। फिर यहाँ पे एक हेड लीडर लाइन खींच ली जाएगी पहले से खींची गई रेखाओं के समांतर में। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम खींच लेंगे। इसके बाद चूँकि डायमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसलिए यहाँ पे एरो से डिनोट कर देंगे ये वाला डायमेंशन, ताकि ये पता चले कि ये डायमेंशन ही है। इसकी डायमीटर 520 है, तो ये 520 लिखा जाएगा। फिर बगल में बता दिया जाएगा डीप 20, मतलब ये 20 मिलीमीटर गहरा है। कुछ इस प्रकार से डायमेंशनिंग करेंगे। जिस व्यू में हिडन लाइन यूज हुआ रहता है उसमें हम जनरली डायमेंशनिंग को अवॉइड करते हैं, इसलिए मैंने इसकी डायमेंशनिंग यहाँ की है, न कि यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस आइसोमेट्रिक व्यू का फर्स्ट एंगल ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में ड्राइंग समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि आप इसे बना भी लिए होंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।